which term of an AP given है 24, 21, 18, 15 dash 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 is the first negative term। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेट nth term of the given AP be the first negative term। अगर कोई भी टर्म नेगेटिव होती है तो वो लेस देन ज़ीरो होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि टी एन इज लेस देन ज़ीरो। लेकिन हमें पता है टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज लेस देन ज़ीरो। नाउ इन द गिवन ए पी वी हैव ए इज 24 एंड डी इज टी टू माइनस टी वन। टी टू है हमारा 21 माइनस 24 विच इज इक्वल टू -3. Now put the values of a and d। 24 plus n minus 1 into -3 less than 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 24 minus 3n plus 3 less than 0। 24 plus 3 27 minus 3n less than 0। then 27 less than 3n। then 27 is divided by 3 which is equal to 9। it means n greater than 9। n greater than 9 के बाद हमारी जो वैल्यू है n की, मैंने पहले बताया n की वैल्यू ना तो नेगेटिव होती है ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म होती है, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा 9 से बड़ा नंबर जो आएगा वो होगा हमारा n इज इक्वल टू 10। तो हमारी जो 10th टर्म है वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। इसी टाइप से हम और क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। अभी हम इसी टाइप पे और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। क्या गिवन है, फोर्थ एंड एट्थ टर्म का जो सम है वो गिवन है 24 एंड द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड 10th term। Sixth and 10th terms is 44। Find the first term of AP। फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करते हैं ए से ही, तो हमें सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of the given AP। अब हमें क्या गिवन है, फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम। तो फोर्थ टर्म को हम लोग लिख सकते हैं T4 एंड एट्थ टर्म इज T8। दोनों का जो सम है वो गिवन है 24। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही हमें गिवन है सिक्स एंड 10th टर्म का जो सम है, सिक्स टर्म है T6 एंड 10th टर्म इज T10 विच इज इक्वल टू 44। जैसे कि मैंने पहले बताया कि T4 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 3D। एक नंबर लेस लेकर के चलते हैं, 4 है तो 3 आएगा। ऐसे ही T8 है तो क्या होगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। देन 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। अगर हर एक टर्म 2 से डिवाइड होती है तो हमें डिवाइड करना चाहिए, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कराया है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। सेकेंड इक्वेशन भी हम ऐसे यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, T6 विच इज इक्वल टू A प्लस 5D एंड T10 A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। देन 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। then divide each term by 2, then we have A plus 7D
इज इक्वल टू 22 हमारी यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बन गई है। दोनों इक्वेशंस को अब हम एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास ए और डी की वैल्यूज आ जाएगी। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट थी हमारे पास a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इक्वेशन थी a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। बाय एलिमिनेशन मेथड साइन चेंज हो जाएंगे सबके, a से कैंसिल, 5 माइनस 7 माइनस 2d इज इक्वल टू 12 माइनस 22 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, देन d इज इक्वल टू 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, put the value of d in equation first। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, देन 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा ये, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, देन a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, नाउ a इज इक्वल टू माइनस 30। तो a की वैल्यू आ गई है और d की वैल्यूज़ आ गई है, दोनों की वैल्यूज़ आ गई है हमारे पास। अगर इसमें बोला जाए कि फाइंड 3 टर्म्स ऑफ द गिवन AP, तो हम कैसे करेंगे? a तो हमारे पास आई माइनस 13 विच इज़ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अगर हमें निकालनी है तो हम a में d ऐड कर देंगे, तो आएगा हमारे पास माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 आएगा। ऐसे अगर हम थर्ड टर्म निकालना चाहेंगे तो T3 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस 2d, तो हम ऐसे जितनी चाहें उतनी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 APs। हमारे पास यहाँ 2 APs हैं, 2 APs द सेम। क्या कह रहे हैं? दोनों एपीज की जो nth टर्म है वो सेम गिवन है और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो एपीज हैं, कौन कौन सी? 13, 19, 25 एंड सेकेंड एपी है हमारे पास 69, 68, 67। और इसमें हमें एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, ऑल्सो फाइंड दिस टर्म। जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी वो वाली टर्म भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट स्मॉल tn बी द nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड कैपिटल Tn बी द फर्स्ट nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, लेट nth टर्म्स ऑफ द गिवन एपीज बी, एक को स्मॉल tn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को कैपिटल Tn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। द फर्स्ट एपी इज 13, 19, 25। तो हमें इसकी फर्स्ट टर्म एज्यूम करनी पड़ेगी और डी एज्यूम करना पड़ेगा। लेट ए एंड डी बी इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। नाउ nth टर्म Tn, ऊपर हमने एज्यूम करा था कि फर्स्ट एपी की है, nth टर्म स्मॉल Tn है, तो हम स्मॉल Tn लेकर के चलेंगे। Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d। a की वैल्यू 13 है, n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 19 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, 13 प्लस 6n माइनस 6, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी Tn इज इक्वल टू 6n प्लस 7। ऐसे हम सेकेंड एपी की nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। द सेकेंड टर्म, सेकेंड एपी इज
69, 68, 67. Let capital A be the first term and capital D is the common difference. हम यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल डी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट एपी में हमने स्मॉल ए और स्मॉल डी एज्यूम किया था, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए दोनों एपीज में। एंड हमने ये भी एज्यूम करा था लेट कैपिटल टी एन बी द nth टर्म, तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a। कैपिटल a की वैल्यू हमारे पास यहाँ 69 थी और कॉमन डिफरेंस था 68 माइनस 69 विच इज माइनस 1। Now put the values of a and d, 69 plus n minus 1 into minus 1, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस n प्लस 1, 70 माइनस n आ जाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ गिवन है यहाँ पर कि दोनों की जो nth टर्म है वो दोनों इक्वल हैं, तो देन स्मॉल टी एन इज इक्वल टू कैपिटल टी एन। स्मॉल टी एन की वैल्यू हमारे पास ऊपर से आई थी 6n प्लस 7 थी और कैपिटल टी एन है 70 माइनस n। दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, 6n प्लस 7 इज इक्वल टू 70 माइनस n। n वाले टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, 6n प्लस n इज इक्वल टू 70 माइनस 7, देन 7n इज इक्वल टू 63, हैंस n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। n की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है कि हमें nth टर्म यानी कि T9 भी हमें फाइंड आउट करना है। तो T9 हम कैसे सॉल्व करेंगे? T9 इज इक्वल टू a प्लस 6d हो सकता है, तो हम यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी जो है दोनों में T9 जो है सेम है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसी टाइप का हम। In a given AP, if pth term is Q and the qth term is P, then show that the nth term is P plus Q minus n। हमें यहाँ पर गिवन क्या है सबसे पहले वो देखेंगे। एक कोई एपी गिवन है, एपी है तो हमें सबसे पहले ए और डी एज्यूम करना पड़ेगा। उस एपी में जो पीएथ टर्म है वो क्यू के इक्वल है, तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and the common difference of the given AP respectively। तो हमें क्या गिवन है? पीएथ टर्म गिवन है, तो यानी कि टी पी इज इक्वल टू क्यू के इक्वल गिवन है और क्यूएथ टर्म इज पी गिवन है, यानी कि टी क्यू इज इक्वल टू पी गिवन है। तो हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं a प्लस टी एन अगर होता है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते हैं, लेकिन n की जगह यहाँ पर क्या आ गया? p आ गया है, तो हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे? a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। और ऐसे ही टी क्यू का फॉर्मूला बनेगा a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई है, फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हमें डी और ए की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम उसको जो चाहिए उसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस
p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, एंड सेकेंड इक्वेशन थी a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं, साइन सबके चेंज हो जाएंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। थोड़ा इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी है ही, और ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, पी डी माइनस डी अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, क्यू डी प्लस डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, डी से डी कैंसिल, यहाँ से हम डी कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा p माइनस क्यू, इधर हमारा p माइनस क्यू चल रहा है, इधर है q माइनस पी, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p माइनस क्यू, देन d इज इक्वल टू p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, d की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1 इज इक्वल टू क्यू, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, a प्लस क्या आएगा माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ सकती है, p इधर जाके प्लस हो जाएगा एंड वन जो है माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस वन, तो a और d की हमारे पास वैल्यू आ गई है। और अब हमें शो क्या करना है, शो दैट nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस n शो करना है, उसके लिए हमें nth टर्म लेकर के चलनी पड़ेगी। नाउ nth टर्म इज tn, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d, a की हमारे पास वैल्यू आई थी अभी p प्लस क्यू माइनस वन प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू हमारे पास -1 है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू एन माइनस एन, माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा, वन से वन कैंसिल, तो tn हमारे पास आ गया है p प्लस क्यू माइनस एन, हैंस प्रूव्ड। तो हम इस टाइप से अगर कोई भी इक्वेशन बनती है तो उसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए कैलकुलेशन में। अब हम करेंगे नया टॉपिक, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, विच इज इक्वल टू n बाय टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमारे पास सम के दो फॉर्मूले होते हैं, अगर a और d मालूम है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अगर लास्ट टर्म मालूम है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n बाय टू इंटू ए प्लस एल, वेयर l इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम nth टर्म भी बोलते हैं, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी मालूम है 5, 8, 11, 14, तो हमें क्या पूछा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 24, यानी कि S24 हमें फाइंड आउट करना है। A हमारे पास यहाँ है 5 और D है 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3, N हमें मालूम है 24, तो हम S24 निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा, A और D मालूम है तो फर्स्ट फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। नाउ Sn का फॉर्मूला है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n बाय टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन हमें n24 गिवन है, 24 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू पुट कर रहे हैं 24 बाय टू, और a हमारे पास है 5 प्लस n24 है ही माइनस वन इंटू डी, डी हमारे पास है 3, थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, 24
4 divided by 2 is equal to 12, 2 5 is 10 plus 23 into 3 69, then 10 plus 69 is 79, 12 into 79 which is equal to 948, यानी कि S24 टर्म्स का जो सम है इज 948। तो अभी हम और क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें कुछ अलग गिवन है। फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डैश 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 प्लस 100। हम ये एक चीज़ नोट करेंगे, ए हमें गिवन है 25, डी हमें मालूम ही है 28 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 3, लेकिन हमें ये लास्ट टर्म गिवन है 100, तो हमें ना एन नहीं पता है, तो हम एन इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दैट टी एन इज इक्वल टू 100। टी एन को मैंने अभी बताया कि लास्ट टर्म एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारे पास टी एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100, where a is 25 and d is 3. Now put the values of a and d. We can find the value of n. 25 plus n minus 1 into d is equal to 100. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। tn हमारे पास है ही 100 is equal to 25 plus 3n minus 3, then 100 is equal to 25 minus 3 22 plus 3n, 22 को दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 100 minus 22 is equal to 78 is equal to 3n, then n is equal to 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 26। तो हमें अब Sn निकालना है, Sn का मतलब S26 फाइंड आउट करना है हमें। तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है और ए भी मालूम है, n हमने अभी फाइंड आउट किया है। 26/2 इंटू ए हमारे पास 25 है एंड लास्ट टर्म हमारे पास है 100। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है 13 पे, तो 13 इंटू 125 विच इज़ इक्वल टू 1625, ये हमारा सम आ गया है। तो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं थी, सेकंड में हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो हम पहले लास्ट टर्म की हेल्प से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। 21 टर्म्स का हमें सम निकालना है, दैट इज S21 फाइंड आउट करना है ऑफ द AP। क्या गिवन है इसमें, हुज सेकेंड टर्म इज 8, यानी कि T2 हमें गिवन है 8 एंड फोर्थ टर्म इज 14, यानी कि T4 भी हमें गिवन है। तो हमें AP गिवन है तो हम A और D एज्यूम करेंगे। लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सेकेंड टर्म इज 8, इट मीन्स T2 इज इक्वल टू 8। T2 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस डी, एक लेस होता है यहाँ पे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ऐसे ही और क्या गिवन है, फोर्थ टर्म इज 14, यानी कि T4 इज इक्वल टू 14, तो T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन बन गई है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास A और D की वैल्यूज आ जाएंगी, A प्लस डी इज इक्वल टू 8 एंड A प्लस 3D is equal to 14. By elimination method we can find the values of A and D. A से A cancel, minus 2D is equal to minus 6, minus A minus cancel, then D is equal to 3. Now put the value of D in
first equation or second equation, then we can find the value of a. We have first equation, a plus d is equal to 8. Now put the value of d, which is 3. A plus 3 is equal to 8, then a is equal to 5. हमारे पास a और d आ गया है, लेकिन हमें फाइंड आउट और भी करना है क्या कि S21 और फाइंड आउट करना है। S21 यहाँ पर अब हमें a और d मालूम है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारे पास 21 है तो सबकी वैल्यूज डाल देंगे। n है 21, 2a a है 5 प्लस n फिर से 21 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास आया था 3। सिंप्लीफाई करते रहेंगे। 21/2 इंटू 2 5 ज़ा 10 प्लस 21 माइनस 1 20 इंटू 3 60, देन 21/2 तो है ही इंटू 70, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 735। तो हमारा जो S21 है 21 टर्म्स का जो सम आया है वो कितना आएगा 735। तो थोड़ी सी टाइप अलग थी, अब थोड़ी और अलग से लेकर के चलते हैं क्वेश्चन। एक अलग टाइप है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, यानी कि S25 हमें फाइंड आउट करना है। हुज nth टर्म इज गिवन बाय, यानी कि Tn हमें गिवन है, Tn इज इक्वल टू 7 माइनस 3n। इसकी हेल्प से हमें S25 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, हमारे पास ना a है ना d है, लेकिन मैंने बताया लास्ट क्लास में कि a हमारा जो होता है T1 होता है, तो हम सबसे पहले T1 निकालेंगे और d हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, T2 माइनस T1 करके कर सकते हैं। तो हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और T2 और T1 कैलकुलेट करेंगे तो d आ जाएगा। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, और जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आएगी 7 माइनस 6 1। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई है 4, और जब हमें d फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, देन 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। तो d भी हमारे पास क्या आ गया -3। अब हम आराम से S25 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे n/2 वाला, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारे पास 25 है, बाय 2 इंटू 2a, a 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा -3 ही है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, 25/2, 2 4 ज़ा 8 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू -3, हमें 25 माइनस 1 24 इंटू -3 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस का 72 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 25/2 तो आएगा हमारा -64, कैंसिल होकर के 32 आ गया है, तो -800 आ जाएगा। नाउ सम of the first 25 terms is -800, तो हमारा -800 आंसर आ गया है। तो सम हमारा नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल फॉर्म कैसी भी हो सकती है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।